कि हमें इंद्र की स्टोरी मिलती है, whenever somebody is like ना started growing then he is kicking in। कोई भी रत्न है, जैसे सुंदर रत्न हुआ, तो लाइक ना नहीं, ये तो देवराज इंद्र के पास होना चाहिए, लाइक ना जब तक व्यक्ति को गहन रूप से बेइज्जती नहीं फील हुई होती है तब तक व्यक्ति की आकांक्षा गहन पावर पाने की नहीं होती है। क्या है ज्येष्ठ नक्षत्र? Jyeshtha is the last nakshatra of Scorpio. Ruler is Mercury and जो इसका पावर है वो आरोहण शक्ति है, क्योंकि इट इज जस्ट ऑपोजिट टू द रोहिणी। तो बेसिकली इट हैज पावर टू डिस्ट्रक्शन एंड डीटी इज इंद्रा। सो आपने भी बताया था क्योंकि इट हैज पावर टू डिस्ट्रक्शन तो इट कैन बी यूज्ड इन कीमोथेरेपी, सो दैट वो कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। एंड दैट इज द थीम ऑफ ज्येष्ठा, टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। ठीक है, दैट इज द थीम ऑफ ज्येष्ठा। और ज्येष्ठा नक्षत्र इसीलिए इज फोर्सफुली ड्रिवन बाय अश्लेषा। ये अब देखो ज्येष्ठा में ना दो तीन चीजें हैं जो थोड़ी सी कह लो, थोड़ी सी क्या कह लो, मतलब इन द सेंस कि मिक्स्ड है। मिक्स्ड इन द सेंस कि पहली बात तो इसका स्टार और वो सारी चीजें बातें हैं, फिलोसफिकल बातें हैं, बट देर आर कॉन्सेप्ट्स विद इन इट जो एक जो है अश्लेषा से आता है, जो इसके स्थान में मतलब जो ज्येष्ठा है वो उसका खुद का क्वालिटी ना हो करके, क्वालिटी दैट इज कमिंग फ्रॉम अश्लेषा, क्वालिटी दैट इज कमिंग फ्रॉम हस्ता, दैट इज कमिंग फ्रॉम चित्रा, ये हो जाते हैं। और एक है जो ज्येष्ठा का खुद का क्वालिटी होगा। ठीक है, तो दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। सो ज्येष्ठा, सो जैसे हम इंद्र बोलते हैं इसका, और तुम्हें जो जैसे नाम बताया तुमने, नरेंद्र, सुरेंद्र, धीरेन्द्र, धर्मेंद्र, ये सब नाम है। उसके साथ में एक और नाम होता है जया। जया इज लाइक समबडी हु इज विनिंग, जया उसको बोला जाता है। जयंत भी नाम तुमको ऐसे देखने को मिलेंगे ज्येष्ठा में। सो ये ज्येष्ठा के नक्षत्र है। सो द थीम्स दैट कम फ्रॉम अश्लेषा वो देखना भी पड़ेगा तुम्हें, और डिसाइफर करना पड़ेगा क्या है। ठीक है, बट एज अ नक्षत्र के रूप में तुम्हें दूसरी चीजें मिलेंगी। जब ये 9th हाउस में जाएगा तब तुम्हें एक्चुअली में ज्येष्ठा की क्वालिटीज देखने को समझ में आएंगी, कि ज्येष्ठा की क्वालिटीज बिल्कुल अलग हो सकती हैं, बिल्कुल डिफरेंट हो सकती हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि वहां पे दूसरे एस्पेक्ट है, मतलब दूसरे नक्षत्रों का इन्फ्लुएंस है, इसलिए इट्स वर्किंग लाइक दैट। So the eldest one, so that is why Jyeshtha is also called as Rohini of the South. Rohini of the South means because it's bright, it's shiny, and it's totally opposite to what Rohini is. So Rohini जो फॉल करता है डिग्री वाइज, अगर तुम मतलब एज हम कहें कि जो एल्डेब्रान का जो स्टार है, ठीक है, एल्डेब्रान का स्टार का जो डिग्री आता है वो आता है लगभग 15 डिग्री 56 मिनट। सो टॉरस के कॉन्स्टलेशन में 15 डिग्री 56 मिनट एग्जैक्टली वो पॉइंट है जहां पे अल्डेब्रान का पॉइंट स्टार है। एंड directly in this constellation also we have Antares which is also as 15 डिग्री 55 मिनट, वहां पे एंटारस का स्टार है। सो इट्स लाइक रोहिणी ऑफ द साउथ। और इसीलिए दिस इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज अलक्ष्मी। अलक्ष्मी इज द सिस्टर ऑफ लक्ष्मी हु इज totally opposite to Lakshmi. So Alakshmi is somebody who does not brings like na Lakshmi. He does not brings the aim and the goal. Lakshmi is all about that अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए, and Alakshmi is about to divert you from your लक्ष्य। अलक्ष्मी सिंपल। लक्ष्मी तुम यही है ना, तुम लक्ष्मी जी की पूजा करते हो। मेजोरिटी पीपल लाइक अंडरस्टैंड कि लक्ष्मी मीन्स की वेल्थ, but it's like about your goal, your laksh, whatever your goal is, whatever your desire is, that is where your Lakshmi is. And that is why Lakshmi ka nakshatra falls in 11th house, and that is your laksh, like your aim to get that। ठीक है, so your desire जिसे कहते हैं हम लोग कभी इधर, so that is your desire to be or get that thing, so that is Lakshmi। but Rohini is the alakshmi, is to deviate you from the laksh, is to like na throw you out of that your struggle, that you're following something,
सो इट्स लाइक अ ट्रैप, इट्स लाइक दैट ट्रैप जो कि आप हर लाइफ में लाइक ना फंस जा रहे हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसी लाइफ टाइम का है, इस हर लाइफ टाइम में तुम यहाँ पे फंस जाते हो। ठीक है, तो दैट इज ज्येष्ठा, कि तुम जैसे होता है ना कि कुछ करते 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 पहुंचे और वो सांप ने काट लिया, फिर तुम वापस आ गए। So that is where this Jeshta lies in. Jeshta lies in that realm, in that area where you fall, and you fall multiple times. Why? Because you are just coming out of like na, you are just next to the Vishwamitra's nakshatra that is testing you. So obviously that गुण जो है वो आएगा। विश्वामित्र भी बहुत बार फेल हो रहे थे, so that will be always there with Jeshta also to fall like ना, लेकिन बार बार गिरने का है एक प्रकार से। So that is there. Now, Jeshta is actually the higher form of your insecurities that is coming from Ashlesha. So Ashlesha memories है, ठीक है, अश्लेषा's memories हैं, लेकिन अश्लेषा की जो मेमोरी है वो कॉन्शियसली ड्रिवन है, तुमने उनको बनाई है, और तुमने उनको जाग करके देखा है। वो एक्सपीरियंशियल मेमोरीज है, मतलब तुमने एक्सपीरियंस किया है, उससे देखा है। लेकिन वही मेमोरी जब गूढ़ रूप से 9th हाउस में पहुंचती है तो वो जो तुमने देखा भी नहीं है, बट वो तुम्हारे अंदर एम्बेडेड है। इट्स लाइक योर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर ऑफ जेनेटिक्स जिसे कहते हैं। ठीक है, जो डीएनए है, तो तुम्हारे अंदर 2-3 डीएनए, मतलब ऐसा कह लो कि डीएनए वाइज कह लो, एक मिनट, देयर इज सन नॉइस। वो डीएनए जो तुमको ग्रो करने में मदद करता है, तो लाइक ना, जो तुम बच्चे होते हो तो तुम ग्रो करना चाह रहे होते हो, ठीक है, जो तुमको बड़ा करता है, हष्ट पुष्ट करता है, खेल कूदने के लिए बलिष्ठ करता है। एंड द अदर इज डीएनए दैट किक्स इन आफ्टर मिडिल एज, दैट इज टू किल यू। ठीक है, अब इसको तुम केमिकल की भाषा में कह लो कि ये वाला ऑक्सीटोसिन आता है तब तुम्हारा ये ग्रोथ होता है, एंड ऑल दोस, वो केमिकल टर्मिनोलॉजी से बोल लो, या ऋषि मुनि ने बोला कि एक ये डीएनए ऐसा काम करता है जो तुमको ग्रोथ देता है, एक काम करता है जो तुमको मारता है, जो तुमको किल करता है, क्योंकि भाई किलिंग का भी प्रोसेस तो जरूरी है, बिना मारे कैसे जिंदा रहोगे। सो वही है कि डीएनए जो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड जिसे कहते हैं, सो डीएनए सेल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और साथ में अगर डेड नहीं हो रहे हैं, मतलब उनका जो ऑलरेडी डेड है वो स्पेल आउट नहीं हो रहे, वो खत्म नहीं हो रहे, उनको मारा नहीं जा रहा है, सो दैट इज वेयर प्रॉब्लम विल बिगिन। डेड सेल्स का ना जाना, बॉडी में अगर मान लो डेड सेल रहने लग जाए, है ना, तो व्हाट विल हैपन इज स्लोली योर बॉडी विल टर्न इनटू अ रॉटन थिंग, तुम हाफ लिविंग हाफ डेड हो जाओगे तुम। So to expel that out is there is this sign of Indra, this poison that is coming from Ashlesha. Ashlesha का poison 2 तरीके का है। वन इज पॉजिटिव, जैसे हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हमारे शरीर में से चीजें जो बाहर को मारनी जरूरी है, वो वाला पॉइजन भी अश्लेषा से आता है। ठीक है, एंड दैट इज ऑल्सो द डीएनए कि तुमको मारने के लिए भी तैयारी अश्लेषा में की जा चुकी है, कि तुम इस निश्चित समय के बाद तुम मर जाओ, ऐसा तैयारी भी होती है। ठीक है, इसीलिए फिर आयुर्वेद आता है। आयुर्वेद में आयु को बढ़ाने वाला वेद इज आयुर्वेद, आयुर्वेदा। ठीक है, सो दैट इज वेयर इट टर्म्स कम्स कि वहां पे तुमको योग सिखाया जाता है, ध्यान सिखाया जाता है, अध्यात्म सिखाया जाता है, दैट इज ऑल थिंग्स टू कॉन्कर अश्लेषा। इट्स नॉट इन अश्लेषा, इट्स टू कॉन्कर अश्लेषा। वो पॉइजन जो जनरेट होता है, और वो पॉइजन क्या है, वो पॉइजन यही है, तुम्हारे 5 प्रकार की विकृतियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। सो यही 5 प्रकार की विकृतियां जो हैं, जो अश्लेषा के अंदर से जन्म लेती हैं, एंड दे टर्न आउट टू बी इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, जो कि तुमको मारने के लिए काम होती है। तुम्हारे जैसे कहते हैं ना, जब एंगर होता है, गुस्सा होता है, जब कोई व्यक्ति क्रोध करता है, तो जितना उसने लेकिन जितना उसने कह लो कि अब इसको एज अ ऋषि मुनि बोलते हैं, तू जितना पुण्य कमाया होगा, जितना वो कमाया होगा, वो सब के टर्म्स में बोलते हैं, बट एज अ केमिकल वाइज बोला जाए तो बॉडी में जितने ग्रोथ सेल्स होते हैं, तुमने उस एक क्षण में उसको मार डाला। शायद वो तुम्हारा 1 मिनट के लिए तुमको क्रोध आया हो, लेकिन तुमने जितना तुम्हारा पॉजिटिव थिंकिंग का, सोचने का सेल्स थे, जितने तुम्हारे अच्छा विचार करने का सेल्स था, तुमने सब मार डाला 1 सेकंड के अंदर में, वो 1 मिनट के अंदर में। और उनको डेवलप करने में महीने लगते हैं, उनको डेवलप करने में महीने लगते थे, लेकिन 1 मिनट लगते हैं उनको नाश करने में, क्योंकि नाश करने का प्रोसेस फास्ट है, इट्स वेरी फास्ट। ठीक है, सो दैट हैपेंस व्हेन यू डू अ क्रोध, दैट हैपेंस व्हेन काम भी उत्पन्न होता है, काम अग्नि है, तो वो भी डिस्ट्रॉय करती है बहुत सारे सेल्यूलर लेवल पे, जो जो तुमको पीस देती है, जो शांति देती है, वो सारे सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई केमिकल रिएक्शन है, एक केमिकल जैसे होता है ना एसिड HCl प्लस, वो
केमिकल रिलीज हुए हैं तो वो सॉल्ट बनाने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि वो दोज केमिकल्स कैन नॉट स्टे इन ब्रेन फॉर लॉन्ग. इट्स नॉट लाइक यू कैन बी कंटिन्यूसली गुस्सा नहीं रह सकते आप. सो वो केमिकल आपने अपने थॉट के थ्रू जन्म दिए, एंड दोज केमिकल रिएक्ट विद द पॉजिटिव साइड, द अपोजिट साइड, एंड दे जस्ट न्यूट्रलाइज. सो इसीलिए 1 मिनट बाद किसी का गुस्सा ठंडा हो जाता है. हाँ, जितना कम होता जाएगा पॉजिटिव वाला एलिमेंट, उतना गुस्सा लंबा समय तक बढ़ता रहेगा, क्योंकि भाई उसको केमिकल ऑपोजिट मिल नहीं रहा ना. सो दैट इज वाई इट्स द साउथ, रोहिणी ऑफ द साउथ. रोहिणी इज अबाउट द ग्रोथ. इसीलिए वो जो चक्र बनाता है वो अनाहत, यानी अनाहत नहीं, हृदय का चक्र बनाता है. सो द हार्ट चक्र, टू लाइक ना फील लव, कंपैशन, ये सारी चीजें. और रोहिणी का जो साउथ ऑफ द रोहिणी का चक्र बनाएगा, दैट विल गो, हम लोग उसको ऐसा बोलते हैं, मूलाधारा चक्र बोलते हैं उसको. इट्स लाइक द बेस बॉटम थिंग दैट यू कैन रीच अप टू. ठीक है. सो दैट इज द बेस चक्र, दैट इज ऑलवेज रिलेटेड टू सर्वाइवल, सिर्फ जिंदा रहने मात्र से. सो इसीलिए इट्स नॉट डिस्ट्रक्शन एग्जैक्टली, बट नॉट ग्रोथ. मतलब मूला में भी शक्ति है जो कि डिस्ट्रक्शन की है. मतलब समझो कि दोनों में फर्क है. एक है कि नॉट ग्रो, और एक है डिस्ट्रक्शन. तो नॉट ग्रो मतलब वो बढ़ने नहीं देगी तुमको आगे, और एक है कि दो मारती है, जो डिस्ट्रक्शन करती है. तो मूला की शक्ति इन जो नेक्स्ट अहेड आएगी, दैट विल बी फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस. बट यहाँ पे आरोहणी है, यानी कि नॉट टू ग्रो, नॉट लेट टू ग्रो. एंड दैट हैज बीन डिपिक्टेड इन वेरियस फॉर्म्स इन लाइक ना स्टोरीज, मिथोलॉजीज, जिसके वे में भी कह लो कि हमें इंद्र की स्टोरी मिलती है. व्हेनेवर समबडी इज लाइक ना started growing, then he is kicking in, or he is stopping. Not his intention is not to grow, like not to let him grow further. वो इसलिए नहीं, उसका ये नहीं कि वो चाहता है कि तुम ठीक है इसके ऊपर मत जाओ, वो उसको नीचे नहीं जाना चाहता, बस ऐसा चाहता है कि इसके ऊपर नहीं आए, कि इंद्र बन जाए, उसका सिंहासन न मांग ले. वो वाला फियर किक इन होता है. एंड दैट फियर कमिंग्स फ्रॉम अश्लेषा. दोज इनसिक्योरिटीज कि मैं इसको चाहती है, उसको नहीं चाहती, ये आगे नहीं बढ़नी चाहिए, जेलिसी, जब हम कहते हैं ना जलन की भावना, वो जलन की भावना है ज्येष्ठा में. सो ज्येष्ठा के अंदर दैट इज कंटिन्यूसली दिस थिंग ऑफ आई शुड बी द top one, I should be the on the top of the things, I should have the all the beautiful things. Indra is somebody who is like ना thinking that कि मुझे मिलना चाहिए, मैं डिजर्व करता हूँ इस चीज को. That is where this theme of like ना taking comes. कोई भी रत्न है, जैसे सुंदर रत्न हुआ, तो लाइक ना नहीं, ये तो देवराज इंद्र के पास होना चाहिए. लाइक ना सागर मंथन के टाइम पे जब चीजें निकल रही थी, विष निकला तो कोई भी ले ले, वो शिव जी पी ले, अपने को कोई मतलब नहीं है. हाँ, लक्ष्मी जी आई तो हाँ मैं शादी करूंगा, ऐसा हो गया है. और उसके बाद फिर जब कहते हैं कौस्तुभ मणि निकली, तो हाँ ये कौस्तुभ मणि मेरे उसमें होना चाहिए. जब कामधेनु गाय आई तो मेरे होनी चाहिए. एरावत निकला तो मेरा होना चाहिए. सो दैट इज वेयर यू सी दिस लाइक ना कंटिन्यूस मटेरियल कह लो, कंटिन्यूस डिजायर कह लो, टू बी लाइक ना हैविंग दैट थिंग्स, मटेरियल थिंग्स ऑफ गोल्ड और मे बी प्लेजर, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज ही थिंग्स कि ये डिजर्व करते हैं. एंड व्हेन दे डोंट गेट इट, क्योंकि ऑब्वियसली सारे ज्येष्ठा को सब कुछ मिलेगा थोड़ी ना, वो तो कर्म के द्वारा जितना पाएंगे वो पाएंगे. देन देयर किक्स इन व्हाट, जेलेसी, एनवी, क्रोध, एंड देन दे विल बी लाइक ना, अब वो किसी ना किसी तरीके से आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको खुश नहीं देख सकते हैं. सडनली यू सी पीपल, देयर आर पीपल हु विल, यू विल सी लाइक पीपल हु आर ग्रोइंग एंड दे आर सडनली हैव स्टार्टेड लाइक ना, आप ग्रो कर रहे हो, एंड देयर आर पीपल जो अननेसेसरी मुंह फुला के घूम रहे हैं. क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि उनका लाइक ना उनका ज्येष्ठा आ रहा है, और वो उनका मतलब बेसिकली मूल में अश्लेषा है, जो उनको भी पता नहीं है कि उनको ऐसा फीलिंग आ रहा है, क्या करे बेचारे, है ना. तो मेरी मासी है, मतलब वो कहती है कि मैं ऐसा चाहती नहीं हूँ करना, लेकिन ये मेरे से होता है, ऐसा अंदर से मेरे को आता है, ऐसा अच्छा नहीं लगता मेरे को देख करके कि कोई बहुत लाइक ना चीजें कर रहा है. तो उनको वो उनका मैं का समझ सकता हूँ मासी आपका. एंड ही शी हैज सैटर्न इन अश्लेषा. ठीक है. सो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई. ठीक है. तो वो और फिर वो उनसे लड़ लेती हैं अल्टीमेटली, ending up to some kind of a fight to ridicule them, or maybe to like ना maybe जो भी कह लो उसको चीजें. but yeah, that is that is how like ना Indra wants to be on the top, और वो होगा नहीं. तो इसीलिए the whole concept of
लाइक ना फॉल एंड ऑल दिस कम्स विथ कि इंद्रा का थ्रोन बार बार छिनता है, बार बार वो पाते हैं, बार बार चीजें होती हैं, दैट इज देयर। तो दिस इज द थीम। इसीलिए गहरी से गहरी इनसिक्योरिटीज ज्येष्ठा में मिलती हैं। इनसिक्योरिटीज मतलब कि कोई जो भी मतलब जो भी आपको जा रहा है ज्येष्ठा के उसमें प्लैनेट जा रहा है या क्या रहा है, वो आपको इनसिक्योरिटीज देगा, आपको भय देगा, और वो प्लैनेट आपको बेइज्जती भी कराएगा। बेइज्जती मतलब कि आपको कहीं ना कहीं फॉल कराएगा, उसकी वजह से डाउनफॉल होगा आपका, उसकी वजह से इज्जत पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। जो भी प्लैनेट ज्येष्ठा में बैठता है उसका वो रोल होगा बड़ा, आपको नीचा दिखाने में या कह लीजिए बेइज्जत करने में। बट दैट प्लैनेट हु इज सिटिंग इन ज्येष्ठा कैन ऑल्सो लीड यू टू प्लेसेस ऑफ पावर। ठीक है, प्लेसेस ऑफ पावर। क्यों? क्योंकि जब तक व्यक्ति को गहन रूप से बेइज्जती नहीं फील हुई होती है तब तक व्यक्ति की आकांक्षा गहन पावर पाने की नहीं होती है। ये बिल्कुल विपरीत और कह लो विरोधाभासी बातें हैं दो, लेकिन ये इंटरनल मन में जो जितना बेइज्जत हुआ रहता है एक्सटर्नल वर्ल्ड में उतना पावर सीख करने का कोशिश करता है। ये मतलब मनोवैज्ञानिक शोध है। ठीक है, जिसको जितना डिसरिस्पेक्ट होता है वो उसके विपरीत में उतना ही चेष्टा होती है कि वो और ऊंचा बैठे और ऊंचा है, और ताकि उसके मन के भीतर जो गहराई से गहराई वो जो घाव है उसकी पूर्ति हो सके, उसकी पूर्ति हो सके। सो इसीलिए ज्येष्ठा में क्योंकि ऑलरेडी इंद्रा इज कमिंग फ्रॉम अ लाइक ना प्लेस वेयर ही हैज बीन लाइक ना रिडिक्यूल कह लो, कि कहीं ना कहीं बेइज्जती फील कर लो, एंड दैट इज वेयर ही does not want to leave that power place of position and power. He wants to be the top notch one. ठीक है, सो इसलिए यू विल फाइंड ज्येष्ठा पीपल ऑलवेज लाइक ना इन प्लेसेस ऑफ पावर। मतलब कोई स्कूल चलाते हैं, जहां पे भी ज्येष्ठा नक्षत्र है मतलब ज्येष्ठा का लगन है वाला व्यक्ति है, वो तो श्योर है कि वो ही विल रीच इनटू पॉलिटिक्स इधर मैनेजमेंट इधर सम हायर पोजीशन, दैट इज बाउंड टू हैपन। ठीक है, एंड टू फॉर हिम टू मेंटेन दैट पोजीशन ही विल ऑलवेज बी लाइक ना मेकिंग श्योर लाइक ना वो वहां पे पहुंचने के बाद भी बहुत फियरफुल रहता है, बहुत फियरफुल रहता है कि कहीं उसका ये छिन ना जाए, कहीं उसका ये चीज फॉल ना आ जाए वापस से। ठीक है, सो लॉट ऑफ पीपल लाइक ना तुमको ऐसे लोग आए जो कंसल्टेशन में ये पूछते रहे कि मेरा प्रमोशन कब होगा, ठीक है, मेरा जॉब में कोई खतरा तो नहीं है, कोई वो नहीं है, वो ज्येष्ठा होंगे। ठीक है, एंड ज्येष्ठा क्योंकि अश्लेषा से आता है तो दे आर मोर लाइक ना मोस्ट इंटरेस्टेड पीपल इन एस्ट्रोलॉजी। ज्येष्ठा पीपल आर द मोस्ट इंटरेस्टेड पीपल इन एस्ट्रोलॉजी। दे लव एस्ट्रोलॉजी, दे लव ब्लैक मैजिक, दे लव तलिस्म थिंग्स जितने भी, दे लव ऑल द लाइक ना ड्राइंग्स पैटर्न्स, जितना भी अकल्ट नॉलेज से नॉलेज हो सकता है दे वांट टू नो, because they don't want to attack the other person directly, they want to do something जिससे कि सांप भी मर जाए लाठी न टूटे। दैट इज व्हाट द परसेप्शन ऑफ ज्येष्ठा इज, बिकॉज ज्येष्ठा के अंदर मार्स नहीं है। समझो कि इसका जो सॉफ्टवेयर है ना उसमें डेबिलिटेटेड मार्स है जो कि अश्लेषा का बैठा हुआ है। सो इसीलिए ऑल द माइंड गेम साइकोलॉजिकल फियर, माइंड गेम साइकोलॉजिकल चीजें, सीक्रेसी लाइक ना CIA से मरवा देना, NIA से मरवा देना, कोई भी तरीके से ये चीजें पहुंचे ही ना उस स्तर पे। समझ रहे हो? जैसे कि न्यूक्लियर पावर के टाइम पे क्या हो रहा था इंडिया में कि कई सारे साइंटिस्ट लोग को उठवा लिया जाता था, पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। अब USA तो मतलब जो USA से कोई पूछे कि क्या हुआ भाई, हम तो कुछ नहीं जानते थे, कोई होंगे साइंटिस्ट हैं, पता चला उन्हीं की जेल में बंद है। तो कैसे ये होता था? तो देवर स्पाइस, देवर थिंग्स that they used to do. So they don't want to confront like directly. They don't want to get on to like na one-on-one battle. So that is how Jeshta is. Jeshta does not wants to directly fight it. और वो पहले ही भांप लेता है क्योंकि अश्लेषा brings what? अश्लेषा ब्रिंग्स बहुत अच्छी लेवल ऑफ सेंसिटिविटी। मैं तुमको स्पाइडरमैन का एग्जांपल दिया था जब मैं तुमको पढ़ाता था कि लेकिन जब रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना जो स्पाइडरमैन के खतरा देखते ही, वो है अश्लेषा का सेंसिटिविटी। एंड दैट इज व्हाट ऑफ द सेंसिटिविटी लेवल ऑफ अ नागा, दैट इज व्हाई दे डोंट वांट टू कम इन द लाइट और पिक्चर हाईलाइट में।
एंड दैट इज वेयर दिस सीक्रेसी थिंग कम्स इन ज्येष्ठा। ज्येष्ठा में जो प्लैनेट जा रहा है ना, आप उसको कभी बताना नहीं चाहोगे। वीनस चला जाए ज्येष्ठा में तो आप अपना सैलरी नहीं बता सकते, आप अपना पत्नी के बारे में नहीं बता सकते, अपने रिलेशनशिप्स के बारे में नहीं बता सकते। बता सकते नहीं है, बताना नहीं चाहते, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। बता नहीं सकते मतलब कि ऐसा कुछ है उसके अंदर जो आप जानते हैं कि पब्लिकली इज नॉट एक्सेप्टेबल, दैट इज व्हाई डू यू कैन नॉट टेल, और यू कैन नॉट टेल, यू कैन नॉट टेल और यू डोंट वांट टू टेल, जस्ट कि नहीं बताना चाहते भाई, अपने वाइफ अपने सबका प्राइवेट लाइफ रखना चाहते हैं, जो भी मॉनेटरी नहीं बताना चाहेंगे भैया आप कितना पैसा कमाते हैं। ठीक है, सो ज्येष्ठा पीपल विल लाइक ना, अगर वीनस इन गोज इन ज्येष्ठा, सो दे विल डिलिबरेटली ड्रेस लाइक समथिंग, दे विल ड्रेस लाइक लाइक ना, लाइक एक भिखारी की तरह, नॉर्मल कह लो, भिखारी तो ज्यादा लो हो जाएगा, बट दे विल ड्रेस नॉर्मली, लाइक ना जिससे कि पता ना चले, कोई देख ना ले, कोई मतलब कोई जान ना जाए कि इनके पास बहुत पैसा है गया। समझ रहे हो कि वो लोग जो पैसा आ भी जाए तो बहुत एकदम मुंह बनाए रहते हैं कि बहुत दुखी हैं, अभी बहुत कांड हो गया है, तुमको मालूम नहीं है, और मन ही मन सोच रहे हैं कि 1 लाख रुपए तो अभी पाया हूं मैं गिरा हुआ। ठीक है, तो दैट इज हाउ ज्येष्ठा इज। ज्येष्ठा के अंदर वो अश्लेषा वाले सारे गुण आ जाते हैं, और वो भी उनके मन के अंदर वो फिटेड है, उनका सॉफ्टवेयर उसी से रन होता है। ठीक है, सो नॉट अटैकिंग डायरेक्टली, लाइक ना डूइंग, जैसे कहते हैं कि लॉर्ड वैरिस, लॉर्ड वैरिस को देखे ना, लॉर्ड वैरिस इन हाँ गेम ऑफ थ्रोन्स, उस बंदे का कोई ठिकाना नहीं है ना, वो जिस जिस भी राजा या रानी के अंडर रहा उसको ही मरवा दिया। ठीक है, उसका वही है, तो वही वो अश्लेषा है ना, कि ही इज लॉर्ड ऑफ विस्पर्स, लॉर्ड ऑफ विस्पर्स, दैट इज द क्वालिटी ऑफ अश्लेषा, कि ना वो बातें फैलाओ, इसके इर्द गिर्द चीजें बनाओ। समझ रहे हो, तुम देखो ना कई सारी कंट्रीज, यूएसए ने चाइना के खिलाफ किया क्या, चाइना के खिलाफ यही किया ना, उसके लिए एक एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट कर दिया पूरी कंट्री के अगेंस्ट। ठीक है, या फिर कह लो, मतलब जो भी कह लो कि उसके खुद के कारनामे भी ऐसे थे चाइना के, या कह लो, या हो सकते हैं ट्रू हो या हाफ ट्रू हो, बट दे क्रिएट अ सेंटिमेंट अराउंड इट, कि जैसे कि लोग उसको पसंद ही ना करें। एंड ज्येष्ठा इज मास्टर इन दिस, वो कोई भी कांड होने से पहले ही उसके लिए ऐसा जाल बिछा देते हैं, जैसे कि अब तुम देखो कि नरेंद्र मोदी इज ऑल्सो ज्येष्ठा, द वे ही हैज क्रिएटेड हिज लाइक ना एनिमीज थिंग, कि उससे तो वो निकल ही नहीं पाएंगे अब कभी जीवन भर। लाइक ना उन्होंने कौन से उसमें उसको उनको ढकेल दिया है, नेपोटिज्म में ढकेल दिया है, लाइक ना वो उनको लल्लू बुला दिया है, पूरा पूरा जन जन मानस अब उनको लल्लू ही समझता है, और वो कभी वोट नहीं दे सकते उनको, राहुल गांधी कोई वोट नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि ही हैज बिल्ड दैट सेंटिमेंट, उन्होंने कुछ कभी बोला नहीं कभी डायरेक्टली, बट ही हैज लाइक ना डिस्ट्रॉयड हिम टोटली, लाइक ना कुछ नहीं बचा है उनके पास। आई रिमेम्बर दिस, लाइक ना द स्मॉल, एक स्कूल में एक स्पीच चल रही थी, एंड दिस थिंग वाज कि एक स्कूल का स्टूडेंट बोलता है कि हमारे एक लाइक ना दवाई है जो ऑटिस्टिक बच्चों पे काम करने के लिए है। तो नरेंद्र मोदी से पूछते हैं कि ये कितने साल के बच्चों पे काम करती है, तो बच्चे मतलब हंस सब लोग हंसने लगते हैं, तो बोले कि अगर ये 40-45 के ऊपर वाले बच्चों पे काम करती है क्या, अगर करती है तो उनकी माँ बड़ी खुश हो जाएंगी। दैट इज द वे दैट ही नेवर टोल्ड दैट नेम, राइट, बट ही जस्ट एवरीबडी न्यू कि वो किसकी बात कर रहे हैं। Everybody knew कि he in that one line he just destroyed his like na reputation, he called him like na thing, and now he can never be in power. So that is the theme of Jeshta, he wants to destroy you, डिस्ट्रॉय द वेरी एसेंस, कि तुम्हें कोई इज्जत दे ही ना, तुम पे कोई लाइमलाइट आए ही ना, एंड ही वांट्स टू बी ऑलवेज इन द लाइमलाइट। दैट इज व्हाई लाइक ज्येष्ठा वांट्स टू पोर्ट्रे अ पिक्चर, लाइक अ होल पेंटिंग अराउंड हिम, कि वो कौन है क्या है, एंड दैट इज व्हाई लाइक ना यू विल थिंक अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ऑलवेज सेंडिंग, लाइक ना राजा महाराजा क्या करते थे कि दे ऑलवेज नेवर गो टू बैटल, व्हाट दे डू इज कि अपने बारे में इतनी कहानियां बना दो कि उन्होंने ये मारा, उन्होंने ये किया। ठीक है, जैसे कि इफ यू से लाइक ना लॉर्ड ऑफ द दिस ड्रैगन का जो वो है,
गेम ऑफ थ्रोन्स, ठीक है. यू सी एनी टाइम लाइक ना यू आर कॉलिंग लाइक ना एनी टाइम हु इज कमिंग टू द महल, so they are trying, you are standing in front of Daenerys Targaryen, first of his name, lord of this, protector of the realm, breaker of the chains, mother of the dragons. ले भाई, इतना सुन सुन के तो आदमी परेशान हो जाए कि हाँ माता तुम ही हो, तुम ही सब कुछ हो, ठीक है. और जॉन स्नो इज लाइक कि मेरे बारे में कुछ बोलोगे, कुछ बोलोगे तुम, तो बोले ही इज द किंग इन द नॉर्थ, बस इतना काफी है उसके लिए. सो सी दैट हाउ इट चेंजेस, लाइक ना उसके बारे में क्या कुछ कहानी कहानी चीजें तुमने बताई कि ऐसा लगे कि बहुत बड़ा आदमी है, ऐसा लगे कि बहुत कुछ किया हुआ है. सो दैट इज हाउ राजा यूज टू डू, लाइक ना दे यूज टू फाइट अ सिंगल बैटल, और उसके बारे में ऐसा बता दिया कि भाई उसकी तो आते निकाल के मारा, उसको तो ऐसा मुंडी में जला दिया, उसको ऐसा ऐसा कांड कर दिया उसके साथ में कि दहशत फैल जाए, जिसे कहते हैं दहशत फैलाना, डर से जीत लेना लोगों को, कि आप आदमी उठे ही ना, उसके बारे में सोचे ही ना कि भाई इसके अगेंस्ट रिवोल्ट करें. दहशत, दैट इज व्हाट ज्येष्ठा इज मास्टर इन, दहशत फैला देने में, ठीक है. एंड दैट इज व्हेन एक बार दहशत फैला दो, फिर सब जगह चिट्ठी भेज दो. चिट्ठी क्या भेज दो कि महाराजा फला फला ने आपको अपने राज्य को सौंपने के लिए कह दिया है, आप अब उनकी छत्र छाया में रहेंगे और अपना कर अदा करेंगे, ऐसा बोल दो, लो सब सरेंडर, हाँ भैया करेंगे. जो नहीं कर सकते भाई वो रिवोल्ट करो, करो तो फिर बताते हैं, फिर मतलब फिर उसके अलग टैक्टिक्स है, लेकिन बिना किसी राज्य पे हमला किए हुए जीत लेना, ये गुण है ज्येष्ठा का, बिना किसी राज्य पे हमला किए हुए. इन दिस ऑल दिस टैक्टिक्स ऑफ लाइक ना मेकिंग के हम इन खानदान के, इस दादा के ऐसा ऐसा बता दो कि बाप रे बाप लोगों को लगे कि हाँ बस यही तो सही बंदा है, हम तो इसी का इंतजार कर रहे थे, ये चीजें हैं, ठीक है. सो दैट इज वेरी वेर यू अंडरस्टैंड दैट ज्येष्ठा इज मास्टर इन मैनिपुलेशन, मैनिपुलेटिंग द मासेस. लाइक कह लो कि इमोशनल सेंटिमेंट्स को हाथ में कैसे रखना है ना, जैसे जैसे कठपुतलियां नचाने वाला जो काम है, वो कैसे रखना है वो उनको मालूम है. एंड ये एक स्किल है जो राजा बनाता है, राजा बनाते समझ रहे हो ना, कि अगर देखो गधा वो है जो हर जगह लड़ने पहुंच जा रहा है, जो बैल बुद्धि जिसे बोलते हैं कि हर जगह सांड जैसे खड़ा हो गया, इसको तो बैल बुद्धि बोलते हैं ना. तुमने देख तुम खुद जानते, तुम्हारे स्कूल में भी ऐसे लोग थे जिनका बुद्धि ऊपर गायब था, एवरी टॉपिक पे दे वर जस्ट लाइक इट अबाउट टू फाइट. दैट इज वेयर दे आर द स्टूपिडेस्ट वन, एंड दैट इज व्हाई कृतिका नेवर बिकम्स किंग. कृतिका नेवर बिकम्स किंग बिकॉज ही इज जस्ट माइंड की लड़ लेंगे, आ जाओ कि क्या बोला रहे क्या बोला रहे. एंड देर आर पीपल हु हैव पावर, नॉट मोर देन एनी, लाइक ना वो कृतिका वाले शायद जीत भी ना पाए, बट दे हैव दिस इंटेलेक्ट, दिस गेम जिसे कहते हैं, जिसे माइंड गेम कहते हैं, कि वो लड़े एक बार ऐसा, लेकिन उन्हें ऐसा फील कराया कि 100 लड़ाई तो लड़के आए ये, ठीक है. सो दैट इज हाउ यू बिकम किंग, हाउ यू बिकम राजा. राज करने के लिए दहशत होनी जरूरी है, बिना दहशत के यू कैन नॉट बिकम किंग, ठीक है. यू कैन नॉट बिकम दिस थिंग. सो इफ यू सी एवरी गवर्नमेंट दैट इज देयर राइट ना, मैं ये नहीं कह रहा कोई एक पर्टिकुलर, दे हैव टू हैव दिस थीम ऑफ विद इन द सेंटिमेंट, कि प्रजा उनको सही समझे एंड वो नीचे से लोगों को साफ करा दे जो उनके एनिमीज हैं. look what is happening in UP. So there are like ना जो culprits थे, धीरे धीरे वो सब साफ हो रहे हैं नीचे से, and the sentiment is यही होना चाहिए था, बिल्कुल सही हो रहा है, ठीक है. लॉ का जरूरत ना पड़े बीच में, लॉ आएगा तो देयर विल बी टाइम, देयर विल बी थिंग्स, देयर विल बी दिस थिंग, लेकिन वो दहशत वाला एलिमेंट चला जाएगा ना, फिर तो लगेगा कि सब कुछ लीगल प्रोसेस से हो रहा है. वो दहशत कैसे बनेगी? वो दहशत बनाने के लिए देयर शुड बी एलिमेंट्स ऑफ लाइक ना क्रुएलिटी, जो कि बहुत साइलेंट हो, कि सांप भी मर जाए लाठी न टूटे, ठीक है. सो लुक हाउ लाइक ना योगी जी इज लाइक सेइंग कि मिट्टी में मिला देंगे, एंड देन थिंग्स हैपन, एंड यू सी कि अतीक अहमद इज डेड नाउ, ठीक है, एंड ही वाज नॉट टेकन टू कोर्ट, डेड ऑन द रोड ओनली. सो नाउ व्हाट दिस डेवलप्स इन द माइंडसेट ऑफ द पीपल, कि हाँ भाई ये गंदा व्यक्ति था, इसको मारा गया, बहुत अच्छी बात हुई. एंड व्हाट हैपेंस टू द अदर पार्टी जो नेगेटिव, मतलब जो नेगेटिव रोल पे, बाप रे बाप अब हमारा क्या होगा, ठीक है. सो दैट इज द वे यू बिकम ज्येष्ठा, यू बिकम द किंग, यू प्ले द गेम्स इन सच अ वे
कि आपने कभी किसी को अटैक किया नहीं, मर भी गए, लड़के भी पकड़ा गए, वो लड़के पकड़ा गए, तो नोबडी कैन ब्लेम पुट अ फिंगर ऑन हिम कि ये योगी आदित्यनाथ ने करवाया, बट ही वन। लेकिन उनका काम तो हो गया ना, वो दहशत तो बन गई ना। अब गुंडे लोग कर ले, गुंडे लोग जानते हैं कि भाई दौड़ा दौड़ा के मारे जाएंगे अगर कुछ भी किया इस सरकार के अंदर में। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बिकमिंग द किंग. People understand being loyal, being ruler, being this thing will make you king. No, it won't. It won't. There should be an element of fear factor with you that will make you king. दूसरों के अंदर भय होना जरूरी है आपको देख करके. That will bring that element of ज्येष्ठा. That is why you will be the one. और समय से पहले भांप लेना कोई चीज को कि क्या होने वाला है, ये बात का शक्ति भी ज्येष्ठा देता है. समय से पहले भांप लेना, दैट इज वेयर अश्लेषा इज ना, परसेप्शन कि क्या हो सकता है, क्या व्हाट कुड पॉसिबली ग्रो रॉन्ग, दैट इज वेयर यू ज्येष्ठा नोज. ज्येष्ठा नोज कि क्या गड़बड़ हो सकती है. एंड ऑल दीज क्वालिटीज आर कमिंग फ्रॉम अश्लेषा. व्हाट कुड पॉसिबली ग्रो रॉन्ग.